अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ और आप सुनाए मोहतरम। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। आजकल बस छुट्टियां हैं तो एंजॉय कर रहे हैं। तो आज मैंने सुना है कि फिज़िक्स इज़ अ फन, इज़ इट? अच्छा, तो फिर क्या आप मुझे बताओगे कि फ़िज़िक्स फ़न कैसे है? वो यार, वो प्रीवियसली हम कौन सा टॉपिक कर रहे थे, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला? बिल्कुल बिल्कुल याद तो आ गया। उसकी ही फिर वो डिफरेंट आगे फर्दर एक्टिविटीज़ देखते हैं कि डेली लाइफ में उन एक्टिविटीज़ को हम कैसे यूटिलाइज करके डिफरेंट चीज़ों को बैलेंस्ड कर सकते हैं। अच्छा, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास है ये मीटर रूल। अब इस मीटर रूल का हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालना है, और इसका मेथड क्या होगा कि आप इसको इस तरह प्लेस कर लें अपने हाथों के ऊपर। ये देखो, मैं इधर आ जाए, सामने आ जाए, मैं साइड पे हो जाऊँ। ये आप देखो इसको। ये मैंने अपने हाथों को ऐसे रखा और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट करता जा रहा हूँ। मेरी उंगलियाँ खुद ब खुद मूव कर रही हैं। भाई आप मूव कर रहे हैं, उंगलियाँ खुद ब खुद मूव नहीं करती। अरे चलो, एक ही बात है, मैं मूव कर लूँ या उंगलियाँ खुद मूव हो जाए। सो अब हम बात करते हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पे आएगा जी? इस पॉइंट के ऊपर आ गया, एंड दैट इज़ 20। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा कहाँ पे आ गया? इसका 20 पे आ गया। अब आपको पता है कि मैथ्स ऐड करने से क्या होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी को? मैं चेक कर लूँ ज़रा इसका, मैं वाकई यहाँ पे था। बिल्कुल चेक कर लो। फिंगर प्लेस करता हूँ। यस, ये बैलेंस्ड हो गया भाई। इसका मतलब है कि जिस पॉइंट पे ये बैलेंस हुआ है वो उसका क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको ज़रा और एक्यूरेटली बैलेंस कर लेते हैं ताकि जी, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। इन सेंटर ऑफ ग्रेविटी कौन सा पॉइंट था जहाँ पे उस बॉडी का क्या एक्ट करता, पूरे का पूरा वेट वर्टिकली डाउनवर्ड। अब इसका चेंज करते हैं, इसमें मैथ ऐड करते हैं। अब रिजवान इसके ऊपर जो सा है वो अच्छी तरह इसको रैप करना धागे को आगे पीछे से। ये ना हो कि ये मेरे पाँव के ऊपर गिर जाए, तो इसको अच्छे तरीके से रैप करो। अभी नहीं भाई, सबर ज़रा। तो ये देखें, मैथ हम इसके साथ जो है वो अटैच कर रहे हैं, और अब देखेंगे कि इसका क्या इफेक्ट आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, और उसकी फिर डेली लाइफ से एग्जांपल देखेंगे कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है और क्यों सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो मेंटेन रखना ज़रूरी है डेली लाइफ के अंदर। इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी की शिफ्टिंग की वजह से बहुत ज़्यादा हादसा भी हो चुके हैं दुनिया में। इसीलिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका किसी भी सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका शिफ्ट होगा तो उससे क्या नुकसान हो सकते हैं, तो उसकी भी एक एग्जांपल देखते हैं। सो अब देखिए, अब मैंने इसकी लेफ़्ट साइड पे इसको अटैच किया। अब दोबारा एक्सपेरिमेंट रिपीट करते हैं। पहले मेरा सेंटर ऑफ ग्रेविटी आया था मिड में, अब आप देखें, अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या हुआ? सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका शिफ्ट होकर किस साइड पे आ गया? जिस साइड पे ज़्यादा वेट है इनका, मैं साइड का। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका शिफ्ट होता है बाय शिफ्टिंग द मैस। मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ। बिल्कुल, आप भी वेरीफाई करके देखो, फिर ये ना कहना कि मैंने ऐसे ही इसको फाइंड कर लिया। अगर फिजिक्स फन है ना, तो एवरीवन शुड एंजॉय द फन। यस, बिल्कुल एंजॉय करो। सो पहले इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और जगह पे था, अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी और जगह पे है। इसका मतलब वो कि मैस ऐड करने से या वेट ऐड करने से सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाता है। अच्छा, अब डेली लाइफ में ये देखें, ये आपके पास है जी एक एरोप्लेन, ओके। इसके अंदर ये कार्गो प्लेन है। कार्गो प्लेन के अंदर सारा लगेज उन्होंने बहुत टाइटली और तरीके से बंद किया हुआ है। सो एरोप्लेन आपका फ्लाई करेगा एंड देन इट विल टेक ऑफ। लेकिन रिजवान, मुझे अब आप ये बताओ कि अगर इसके अंदर लगेज हमने टाई अप करके नहीं बांधा हुआ, चलो रनवे के ऊपर तो एरोप्लेन भागता जाएगा, दैट इज़ फाइन, ओके, बिल्कुल ठीक है। लेकिन फिर क्या होगा? आप डिमॉन्स्ट्रेट करके बता सकते हो? डेफिनेटली जब ये इसको टाई अप नहीं हमने किया लगेज को, तो जैसे ही एरोप्लेन टेक ऑफ करेगा तो फिर लगेज सारे का सारा, क्योंकि टाइड अप नहीं, तो वो सारे का सारा लगेज किधर चला जाएगा? बैक साइड पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी शिफ्ट होगा और एरोप्लेन
नीचे गिर जाएगा, क्रैश कर जाएगा। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो अफगानिस्तान में एक कार्गो प्लेन राइट आफ्टर उसके टेक ऑफ गिर के तबाह हो गया। तो बाद में जब NTSB ने रिसर्च की तो उन्होंने ये फिर उसके अंदर इन्वेस्टिगेट करके ये उन्होंने ये नतीजा निकाला कि उसके अंदर लगेज जो है वो प्रॉपरली टाई अप नहीं किया हुआ था, इसलिए वो शिफ्ट करके नीचे गिर गया और जो है वो एरोप्लेन पूरे का पूरा आपका क्रैश कर दिया। बिल्कुल, तो इसलिए ऑलवेज आपने देखा होगा कि जब लगेज इवन वो बाहर भी निकालते हैं एरोप्लेन से तो वो क्या हुआ होता है, टाई अप हुआ होता है डिफरेंट ब्लॉक्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। फिर उसको जो है वो अनटाई करके फिर आगे जो है वो मशीन के ऊपर, उसको रोलर मशीन के ऊपर वो लोड ऑफ करते हैं और पैसेंजर्स वहाँ से अपने अपने लगेज को। तो इसका मतलब है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है डेली लाइफ में। बिल्कुल, अब और डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखते हैं डेली लाइफ से सेंटर ऑफ एक और एग्जांपल मेरे ज़हन में आई है। कोरिया का एक जो सा एक शिप है वो कि बाहर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स को भेजा, तो जब वो वापस आ रहा था शिप, तो किसी वजह से उस शिप के आगे वाले हिस्से में आग लग गई। आग लगने से क्या होगा, लोग किस तरह भागे होंगे, पीछे की तरफ। तो पीछे जब भागे होंगे तो फिर क्या होगा, सारे के सारे जितने उसके अंदर कुछ हज़ार पैसेंजर्स थे, जितने भी थे, वो सारे पीछे की तरफ भागे और फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर गया एकदम बैक साइड पे और पूरे का पूरा बहरी जहाज सिंक कर गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आए अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखते हैं रिलेटेड विद द कैन, कि आप इस कैन को कैसे बैलेंस करेंगे और इस कॉइन को आप इस नोट के ऊपर कैसे बैलेंस करेंगे, देखते हैं जी। अच्छा जी, अब इस कॉइन को इस नोट के ऊपर बैलेंस करके रखना है। मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ बैलेंस करने की, लेकिन ये बैलेंस नहीं हो पा रहा। अब काम क्या करना है, इस नोट को आपने कर दिया फोल्ड करने से क्यों होगा, क्योंकि ये रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा इसके सेंटर में। सो अब मैंने इस कॉइन को इसके ऊपर बैलेंस कैसे करना है, अब आप देखिएगा क्या काम करते हैं। इसको मैंने इसके ऊपर रखा, अब मैंने कॉइन को इसके ऊपर प्लेस कर दिया है। अच्छा, अब आहिस्ता आहिस्ता इसको मैं एक्सपेंड करता जा रहा हूँ। सो अब क्या हुआ है, अब कॉइन बिल्कुल उसके ऊपर आके बैलेंस हो गया और मैं इस कॉइन को बड़े आराम से इसके ऊपर उठा सकता हूँ। सो इस तरह आप जो है वो शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब आप ये देखें कि मैंने इस कॉइन को इस सिक्के के ऊपर उठा दिया है। आप भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, थोड़ी एक्सपर्टीज़ इसमें रिक्वायर्ड होंगी। तो इस तरह आप एक कॉइन को बैलेंस कर सकते हैं एक नोट के ऊपर। अब चलते हैं दूसरे एक्सपेरिमेंट की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? आई होप कि यू आर एंजॉइंग योर लाइफ। और वैसे भी लाइफ जो है विदाउट फिजिक्स इज नथिंग। आपने पहले भी 2-3 एक्टिविटीज देखी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेज अ वाइटल रोल इन आवर डेली लाइफ। अब एक और एक्टिविटी जो आपको रियली हकीकत में प्रूव ये करेगी कि फिजिक्स इज द फन, और आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज़ को अप्लाई करके दूसरे लोगों को भी कन्विंस कर सकते हैं ईस्ट और वेस्ट फिजिक्स इज द बेस्ट। ये मेरे पास क्या है, खाली एम्प्टी कैन। ओके जी, अब इस कैन को इस तरह जब मैं प्लेस करता हूँ ये तो अभी बैलेंस्ड है, लेकिन अगर मैं इस कैन को टिल्ट करके बैलेंस करना चाहूँ तो कैन इट बी बैलेंस्ड? बैलेंस इट कैन नॉट बी बैलेंस्ड लाइक दिस। अब इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये देखिए मैं इसमें थोड़ा सा जो है वाटर ऐड करता हूँ। ओके, अब मैं इसको बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ। हो गया बैलेंस, देखें इसको टिल्ट कर रहा हूँ
भी कर रहा है और स्टिल क्या है, बैलेंस है। तो ये कैसे बैलेंस हुआ? इसके लिए सिंपल सी 3 डायग्राम्स हैं। इन डायग्राम नंबर 1, व्हेन कैन वाज एम्प्टी, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑलमोस्ट यहाँ पे था। व्हेन वाटर वाज एडिड, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली क्या हो गया, लोअर डाउन हो गया, शिफ्ट हो गया, बिकॉज वाटर का मैस किस तरफ मूव कर गया, डाउनवर्ड। और जैसे ही मैस डाउनवर्ड मूव करता है, प्रीवियस एक्टिविटीज में भी आपने देखा कि जैसे जैसे मैस ऐड करते हैं वैसे वैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी क्या होता है, शिफ्ट होता जाता है। और जब इसको टिल्ट किया तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और भी क्या हो गया, लोअर डाउन। और यही वो इसका पॉइंट था जहाँ पे इसको हमने क्या किया, बैलेंस किया। अगेन दोबारा देख ले, इसको मैंने यूँ प्लेस किया तो ये क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन अगर मैं इसमें से दोबारा पानी इसमें से सारा निकाल देता हूँ, मेक इट एम्प्टी, और दोबारा मैं इसको उसी तरीके से बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, तो ये बैलेंस नहीं होगा। रीज़न इसकी क्या है, अगेन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट से शिफ्ट होके इस पॉइंट पे चला गया। सो दिस एक्टिविटी शोज दैट हाउ सेंटर ऑफ ग्रेविटी प्लेज अ वाइटल रोल इन डेली लाइफ। एंड अगेन एट द एंड व्हाट यू कैन मेक अ कंक्लूजन, फिजिक्स इज द फन, ईस्ट और वेस्ट, फिजिक्स इज द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम।